नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज टी बिजनेस में आपका स्वागत है। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, आज हम ग्रीन टी बनाने जा रहे हैं कि ग्रीन टी किस प्रकार से बनाई जाती है। ऑर्थोडॉक्स के बारे में हमने काफ़ी बोला कि ऑर्थोडॉक्स का बना हमें यहाँ रेगुलर यूज़ करना चाहिए, इंडिया में सेहत के लिए अच्छा होता है, सभी तरीके से अच्छे फायदेमंद होती है चाय। लेकिन अगर हम उसे बनाने की विधि नहीं जानेंगे, कुछ कमेंट्स करके कुछ लोगों ने कहा भी कि सर बनाना भी तो बताइए, मतलब यूज़ तो तब कर पाएंगे जब बनाना आएगा। तो अगर आपको बनाने की विधि नहीं आती है तो वो बेकार हो जाता है। ग्रीन टी का अगर प्रोसेस हमें नहीं आता है तो आज जो हम ग्रीन टी आपको बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार बना सकते हैं ग्रीन टी, और उसमें हमारी मदद करेंगे मिस्टर अनंत जी, और यही हमें बना के दिखाएंगे। ये मेरे दोस्त हैं अनंत जी। और नमस्कार। तो अभी ये आपको ग्रीन टी बनाने का सारा प्रोसेस बताएंगे कि किस प्रकार से ग्रीन टी बनाई जाती है और स्वादिष्ट ग्रीन टी बनाई जा सकती है। तो आनंद जी आगे की कार्रवाई शुरू करें। थैंक यू। आज दोस्तों, आज हम लोग ग्रीन टी बनाने के तरीके जो है वो हम आप लोग को थोड़ा दिखाएंगे। ग्रीन टी जो बनाने के तरीके जो है अच्छा सही तरीके से बनाएं तो आप कोई भी ग्रीन टी बढ़िया से पी पाएंगे। आप कम दाम वाले बोलिए या ज़्यादा दाम वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि आप अगर ज़्यादा दाम वाले भी, जो बहुत दाम वाले ग्रीन टी होते हैं, आप अगर ले लिए, अब बनाने नहीं जानते हैं तो क्या होता है कि वो ग्रीन टी बेकार हो जाता है। और फिर कम दाम वाला ग्रीन टी भी आप लिए पर बढ़िया से बनाए तो वही ग्रीन टी बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसा बात नहीं है कि दाम लेके रिलेटेड, पर वो दाम का होता है क्वालिटी का हिसाब से। पर अगर क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी लिए और लास्ट में जाके अगर आप बना नहीं पाए ठीक से, सही तरीका से आप नहीं बना पाए, तो आप उसका फुल एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आज दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा दिखाएंगे, मुकेश जी के साथ में दिखाएंगे कि आज हम लोग ग्रीन टी जो सही तरीका से कैसे बना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, तो पहले चीज़ जो है, जैसा आपका जो कप रेडी होना चाहिए। ये 2 कप हम लोग 2 पियेंगे। और ये टी पॉट है। आपको टी पॉट में चाय बनाना से बेस्ट रहता है, पर कोई बात नहीं है, अगर टी पॉट नहीं भी है तो हम लोग घर में जैसे पतीला में बनाते हैं वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको खाली विधि जो है, तरीके जो है, सही तरीका से करना चाहिए। और 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ता है। आप कितना क्वांटिटी, मतलब मात्रा कितना डालते हैं 1 कप का हिसाब से, वो रहता है 1 नंबर। और 2 नंबर हो गया आपका पानी। जो पानी जो होते हैं कि आप कितना गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं या ज़्यादा उबालते हैं, कम उबालते हैं, वो देखने पड़ता है। सही तरीका से पानी नहीं उबला गया तो आपका ग्रीन टी कोई दिन ठीक से नहीं बन पाएगा। ठीक है, और आपका स्वाद जो है आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो 2-3 चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आप देख के आप अपना घर में ट्राई कीजिएगा। देखिए, वो घर का जो अभी फ़िलहाल जो चाय पत्ती है, जो ग्रीन टी है आपका हाथ में, वो आप ट्राई देखिए, उसका स्वाद कैसा चेंज हो जाता है और आप कितना उसी को कैसे एंजॉय कर पाएंगे। आप आज थोड़ा देख लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आनंद जी ये भी बताएं कि अगर पोट में बनाते हैं और पतीले में बनाते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। डिफरेंस वही है कि पॉट पतीला में क्या होता है, वो थोड़ा चौड़ा रहता है, तो क्या होता है उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी घट जाता है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि आपको गर्मा गर्म जो चाय जो होती है वो आपको वो नहीं ले पाएंगे, उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा जल्दी घट जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो ग्रीन टी का जो निकलने का जो उसकी अच्छे गुण है जो है, टेम्परेचर के साथ में जितना कम टेम्परेचर हो तो उतना धीरे से निकलता है। तो आपको क्या होता है कि जो इसमें हम लोग जो 3 मिनट में भिगो के निकालेंगे चाय पतीले में, आप जब 3 मिनट में भिगोगे, वो 3 मिनट में आपका चाय जो पानी का टेम्परेचर है वो कम जाता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा धीमा पड़ जाता है वो निकलने का। ठीक है, तो उसीलिए वो डिफरेंस रह जाता है, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसमें। पर क्या है कि आप जब ग्रीन टी पीजिएगा, जब जब सही तरीके से करिएगा, तो टी पॉट में हमारा रिकमेंडेशन है कि टी पॉट में आप ऐसा टी पॉट लीजिएगा, इसमें आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको अंदर में ये क्या बोलते हैं जी, छकनी, हम लोग तो अपना लैंग्वेज में छकनी बोलते हैं, स्ट्रेनर इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेनर। इसके अंदर छेदा है, आप यहाँ हम लोग ग्रीन टी डालेंगे और इसके ऊपर ये जब डालने के बाद में पानी डाल के 3 मिनट तक भिगो के रख देंगे, और इसका अपना जो टेस्ट फ्लेवर अपना धीरे धीरे से निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा 1 चम्मच, इसको ये टी स्पून बोलते हैं, इसमें आपको 1 छोटा चम्मच 1 कप के लिए। ठीक है, 1 कप, ये एक साइज स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कप साइज का 150 ml पानी है। तो इसमें आपको ग्रीन टी 2 ग्राम, लगभग 2 ग्राम आपको डालना चाहिए। और 2 ग्राम आपको छोटा टी स्पून जो होता है, ये टी स्पून में आपको ये छोटा साइज का जो है, आप देखिए
ये छोटा साइज में आपको लगभग 2 ग्राम आ जाते हैं। तो एक दोस्तों याद कीजिएगा, घर में क्या होता है अक्सर हम लोग जो चाय पत्ती जब बनाते हैं तो हाथ से डाल के बनाते हैं, तो हाथ आप लोग थोड़ा काइंडली कोशिश कीजिएगा 1 चम्मच अपना चाय पत्ती के डब्बा में रखा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक बार आपको 1-2 बार करने के बाद में आपको आइडिया आ जाता है कि इतना मात्रा में आपको एंजॉय होता है या बढ़िया चाय बनती है। हाथ से क्या होता है हर बार वो क्वांटिटी चेंज हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो क्या होता है उससे आप हर बार पीजिएगा चाय का फ्लेवर टेस्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी 1 चम्मच हम डाले हैं, अभी हम दूसरा चम्मच डाल रहे हैं। ये हो गया आपका मोटा मोटी 4 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम आपका 1 कप का हिसाब से, तो हम लोग 2 कप पी रहे हैं तो 4 ग्राम हम डाले हैं दोस्तों। तो अभी हम डाले हैं यहाँ टी पॉट में हम डाल दिए अभी गर्म पानी, जो अभी हम गर्म करके रखे। वेट मशीन भी है जिससे मतलब इक्वल वेट डाला है कि 4 ग्राम तो 4 ग्राम ही इसके अंदर आया, ये वेट मशीन के द्वारा तोल के डाला गया है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ये एसेसरीज कहाँ मिलेगी मार्केट में तो अमूमन नहीं मिलती है, तो ये कुछ समय के बाद में jargonshop.in पर साइट पर सभी एसेसरीज उपलब्ध रहेंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं दोस्तों। और अभी हमारा गर्म पानी भी आ गया है और हमारी ग्रीन टी अभी तैयार होने वाली है, जिसका आनंद हम लोग उठाएंगे। आप लोग भी उठाइए, अभी देख के उठाइए फिर पी के उठाइएगा बना के। तो दोस्तों एक ध्यान में रखिएगा, जब हम अभी आप पानी गर्म कर रहे थे एक बात याद रखिएगा ध्यान में कि पानी ज़्यादा ना उबाले। अक्सर ऐसा ही होता है कि आप घर में रखे हैं, पानी उबाल के रखे हैं, कोई और काम कर रहे हैं और पानी उबलते जा रहा है, तो ज़्यादा उबलने से भी आपका चाय का जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है और जो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आपको जो चाय की जो ओरिजिनल स्वाद जो होता है आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा, जब गैस में रखें पानी उबल रहा है, जब पूरा फुल बॉयल पूरा उबलने लगता है तो आप उसको 10-15 सेकंड तक उबलने दीजिए, उसके बाद में गैस बंद कर दीजिएगा। उसके बाद में वो पानी को आप टी पॉट में या पतीला में आप डाल दीजिए, चाय पत्ती पहले डाल के रखे हैं, और 3 मिनट। तो दोस्तों ये अभी हम लोग 3 मिनट जो रखे हैं, 3 मिनट जब हो जाएगा आपका ग्रीन टी तैयार पीने के लिए। ठीक है, आप उससे लाइट पीना चाहते हैं तो आप 2 मिनट कीजिएगा, पर दोस्तों याद रखिएगा ग्रीन टी 5 मिनट से ऊपर कभी मत कीजिएगा। 5 मिनट से ऊपर आप जब करने, जितना समय आप उसको भिगोइएगा उतना कड़वा होते जाएगा। जो अक्सर यही होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रीन टी बहुत कड़वा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है 2 चीज़ गड़बड़ होते हैं, या तो मात्रा ज़्यादा डाला जाता है या तो आपको उसको ज़्यादा देर तक पानी में भिगो के रख देते हैं, तो उससे क्या होता है उसका कड़वापन ज़्यादा आगे आ जाता है। तो क्या होता है इसमें आदमी लोग जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो उन लोग क्या होता है पहले बार ज़्यादा भिगो दिए, जैसे नॉर्मल ब्लैक टी जैसे 5 मिनट भिगो दिए, तो क्या होता है कि 5 मिनट भिगोने से उसका पूरा कड़वापन आ जाएंगे, तो फर्स्ट टाइम आप जब कर रहे हैं तो बोलेंगे नहीं यार भाई ये तो बहुत कड़वा चाय हो गया, इसमें मज़ा नहीं आया बोलेंगे। पर क्या होता है ग्रीन टी जब आप पी जाते हैं हल्का लाइट होना चाहिए, लाइट, ये ध्यान में रखिएगा हर टाइम। ग्रीन टी कड़वा, हाँ वो अपना पर्सनल टेस्ट का ऊपर में भी है, पर आप जो नॉर्मली पीजिएगा ग्रीन टी लाइट, एकदम लाइट पीना चाहिए। आप ज्यादा बेनिफिट्स भी बताएं हमारे दर्शकों को आनंद जी के, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हमें ग्रीन टी पीने के, इतने में हमारे 2 मिनट्स भी हो जाएंगे। जो ग्रीन टी में आपका जो है फर्स्ट जो ग्रीन टी जो होते हैं, ग्रीन टी में आपका सबसे बड़ा योगदान जो है या इसका है मिसकंसेप्शन हम बोलेंगे कि आदमी लोग जो सोचते हैं ग्रीन टी खाने से बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स है, हम ये खाएंगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा। एक ध्यान में याद रखिएगा ग्रीन टी क्योर नहीं है, ये तो प्रोफिलैक्टिक या प्रिवेंशन, आप होने से आगे इसको कम करके रख रहे हैं। कोई भी बीमारी जैसा कि आपका एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं तो आपका फ्री रेडिकल्स वगैरह जो होते हैं, आपका जो हम लोग का पेस्टिसाइड वगैरह जो रहते हैं उसको थोड़ा आपका बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिक रेट आपका जो खाना पीना आप जो खा रहे हैं तेल वगैरह जो होता है हम लोग अक्सर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो ग्रीन टी क्या होता है ये सबको बॉडी को काटने में या डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा बात हो गया शुगर लेवल, जो डायबिटिक पेशेंट्स है उन लोग का जो शुगर लेवल मेंटेन करने में हेल्प होता है। ये नहीं है कि हम ग्रीन टी पी लिए और मेरा शुगर खत्म हो गया, ये नहीं बोलते हैं, ये प्रोफिलैक्टिक। ये मिसकॉन्सेप्शन दूर करने पड़ेगा आप लोग को
ये मिस की प्रोफिलैक्टिक, आप प्रिवेंशन, ये आपको आगे से पीते रहिएगा, आपका अपना लाइफस्टाइल में लगाइएगा, आपका डेली का रोजाना का जो है चाय जो पीजिएगा, ग्रीन टी 1-2 दफा दिन में 1-2 कप पीते रहिएगा तो आपका हेल्थ बेनिफिट्स। वेट लॉस अगेन कैसे, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका खाना का शरीर का जो पाचन शक्ति होता है उसमें आपको हेल्प करता है। अननेसेसरी फैट जो होता है शरीर में वो रहने नहीं देते हैं। दोस्तों 2 मिनट हो गया, अभी देखिए हम लोग लाइट ग्रीन टी पीते हैं तो हम लोग ये 2 मिनट में रखे थे, तो आप लोग देखिए ये 2 मिनट का ग्रीन टी का कलर देखिए, ये एकदम लाइट, ये ज्यादा कोई ऐसा कोई डार्क एकदम क्या बोलते हैं जो हम लोग डार्क कलर नहीं है, गहरा रंग नहीं है, ये हल्का है एकदम। आप देखिएगा दोस्तों ये एकदम लाइट। और ये अभी हमारी ग्रीन टी बनके तैयार है दोस्तों, अभी हम इसका लुत्फ उठाते हैं। ये एकदम लाइट ग्रीन टी, ठीक है। और इसका दूसरा हेल्थ बेनिफिट जैसा शुगर हो गया, डायबिटिक पेशेंट्स, एंटी कार्सिनोजेनिक, ये सब प्रोफिलैक्टिक, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान देखिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, अपना जो चाय अपना घर में ग्रीन टी पड़े हुए हैं आप इस तरीका से आप ट्राई करके देखिए और देखिए उसमें कितना आपका स्वाद होता है और आपको कितना आनंद मिलता है और कैसे आप एंजॉय कर पाएंगे। आप 1-2 बार, अगर एक बार गलती भी हो गया, 2 बार हो गया, आप ट्राई करते रहिए जिस तरीके से हम लोग दिखाएं और देखिए थोड़ा दिन बाद में आप भी एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे और आपको बढ़िया से बढ़िया ग्रीन टी आप एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को ग्रीन टी बनाने की विधि जो आपने बताई और बहुत अच्छे तरीके से बनाई और बहुत स्वादिष्ट ये ग्रीन टी इन्होंने तैयार की है। इसका आनंद हम उठाने के लिए भी एक टी ब्रेक लेते हैं। दोस्तों आप भी अपने घर पे ग्रीन टी बना के उसका आनंद लीजिए। और जो जिन कस्टमरों ने रिक्वेस्ट डाली थी कि सर हमें रिटेल्स में भी कुछ ग्रीन टी या कुछ ऑर्थोडॉक्स टी उपलब्ध करवा दें ताकि हम लोग पी सकें, और वहां पे आपका जब कंज्यूमर बेस तैयार होगा तभी आप लोग वहां पे सेल कर पाएंगे। तो हमने जो साइट पे है एक रिटेल चैन भी तैयार कर रहे हैं जिसपे आपको रिटेल में अपने घर के लिए कंज्यूम करने के लिए कुछ छोटे छोटे पाउच के अंदर जो ये सभी जो चीजें सभी ऑर्थोडॉक्स टी है वो उपलब्ध रहेंगी अलग अलग, जो चाहे वो सेंचा हो, चाहे बाइचा हो, चाहे व्हाइट टी हो, चाहे वो कैमोमाइल हो, ये सभी प्रकार के फ्लेवर्स की टी जो है नेचुरल फ्लेवर, नेचुरल टी जो आपको उपलब्ध रहेगी। तब तक आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।